नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनआरबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीसीआरएस। वीसीआरएस क्या होता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये क्या होता है वीसीआरएस? ये होता है एसी और रेफ्रिजरेटर जो आपका जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसे हम कहते हैं वीसीआरएस। तो आज हम इस प्रिंसिपल को समझेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, ये एक साइकिल पे वर्क करता है जिस साइकिल में 4 कंपोनेंट होते हैं: इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व या फिर कैपिलरी ट्यूब। तो ये 4 मेन पार्ट होते हैं एसी के जो एक साइकिल में वर्क करते हैं। और ये साइकिल किस चीज से जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है आपके पाइप के थ्रू, जो आपके कॉपर के पाइप होते हैं एसी में। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट अवेलेबल होता है। रेफ्रिजरेंट जो आपके एसी वाला गैस डाल के जाता है, उसमें गैस होती है, वो गैस ही सर्कुलेट करती है इस साइकिल के अंदर। और हाँ, ये भी इसमें जो 4 कंपोनेंट है हमारे, कंप्रेसर हुआ, कंडेंसर हुआ, इवेपोरेटर हुआ, एक्सपेंशन वाल्व हुआ, ये इस रेफ्रिजरेंट पे वर्क करते हैं और इसको पूरी साइकिल में घुमाते हैं गोल गोल, ताकि हमें और रेफ्रिजरेंट डालने की जरूरत न पड़े। एक बार रेफ्रिजरेंट हमने डाला, वही सर्कुलेट करता रहता है जब तक आपका लीकेज नहीं होता, तब तक वो सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो अब हम इसे जानेंगे कैसे कैसे वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो वो होता है, आपकी जो गैस होती है वो हम डालते हैं गैसियस फॉर्म में डालते हैं। गैसियस मतलब वेपर फॉर्म में। ठीक है, वेपर फॉर्म में डाली तो इस जगह पे हमने गैस डाली, मान लो कंप्रेसर में ही डालते हैं हम गैस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसलिए तो यहाँ पे हमारे पास गैस है, वो गैस इस टाइम लो प्रेशर पे है, लो टेम्परेचर पे हमने गैस डाल दी है। जब हमने इसमें गैस यहाँ से स्टार्ट करी तो कंप्रेसर ने क्या करा, उस गैस को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करना मतलब उसका प्रेशर उसने बढ़ा दिया, 0.6 बार से 8 बार तक ले गया वो, यानी प्रेशर बढ़ गया। और प्रेशर भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, क्योंकि जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जब प्रेशर इसका बढ़ गया बहुत ज्यादा और टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो ये जब प्रेशर बढ़ेगा, किसी चीज को धक्का देंगे तो आगे जाएगी। तो इससे आगे भी हमारे कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर हमारा पीछे वाले पार्ट में होता है आउटडोर में, जहां से हमारी गरम गरम हवा आती है। ठीक है, तो वो जो गरम हवा आती है वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है ताकि उस रेफ्रिजरेंट को फैन के थ्रू हम ठंडा कर सके। वो फैन उस रेफ्रिजरेंट जो ट्यूब में अवेलेबल होगा कंडेंसर की, उस पर हवा लगेगी और वो हवा लग के वो ठंडा होगा। तो इसलिए उसकी जो हीट होती है उसके अंदर, रेफ्रिजरेंट के अंदर, वो एयर की मदद से आउटसाइड फ्लो करती है, उससे उसका तापमान घट जाता है। अब यहाँ पे जब उसका तापमान घट गया तो वो उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि प्रेशर वो ही रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ टेम्परेचर घटाया, प्रेशर नहीं घटाया। ठीक है, अब हमारा यहाँ आ जाएगी इसके पास कैपिलरी ट्यूब के पास। कैपिलरी ट्यूब क्या काम करता है? कैपिलरी ट्यूब हमारा प्रेशर कम करने का काम करेगा, क्योंकि इवेपोरेटर में जाने से पहले हमें एक तो हमारा रेफ्रिजरेंट कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, और उसका प्रेशर भी कम होना चाहिए। तो इसने एकदम से प्रेशर बहुत तेजी से डाउन करेगा ये, तो 8 बार से लेकर 0.6 बार तक फिर से चला गया। और हमारा टेम्परेचर भी देखो, यहाँ -20 डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर भी कम हो गया और प्रेशर भी कम हो गया। तो इवेपोरेटर के इनलेट में गया अब ये, तो यहाँ पे जब जाएगा हमारे पास लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म में हो गया, क्योंकि जब हम प्रेशर घटाते हैं तो वेपर फॉर्म अपने आप ही लिक्विड फॉर्म ले लेता है। अब जो ये लिक्विड फॉर्म का है ये इवेपोरेटर में जाएगा। इवेपोरेटर में यहाँ पे तुम्हारा ब्लोअर लगा रहता है, जिसकी मदद से आप इंडोर में आपको ठंडी हवा मिलती है। यहाँ से हवा फेंकेगा, इन ट्यूब में ठंडी ठंडी आपका रेफ्रिजरेंट बह रहा, तो ये जब फैन ये हवा फेंकेगा तो इससे आपको बाहर की ओर अपनी तरफ, यानी इंडोर में आपको ठंडी हवा मिलती है। इसके बाद क्या हुआ, जो रेफ्रिजरेंट था भाई, ठंडी हवा तो यहाँ मिल गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इसमें ठंडी हवा यहाँ लगी, ये आगे चला गया। ठीक है, इस तक यहाँ चला गया। अब हमें क्या करना, इसको पूरे में ही फ्लो करवाना, तो इसलिए कंप्रेसर लगाया जाता है, क्योंकि आगे भी तो सर्कल घूमेगा, नहीं तो यहाँ से थोड़ी निकाल देंगे इसे। इसलिए यहाँ कंप्रेसर लगाया जाता है ताकि पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हो सके। ये था हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो यही है जिसपे एसी और रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने आज सीखा कि एसी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और कैसे कैसे इसके जो पार्ट्स हैं वो मदद करते हैं साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। ये तो थी हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे आपको, थ्योरेटिकल भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसके लिए हम हमारे एनआरवी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हमने कई सारे कोर्स बना रखे हैं अलग अलग प्रोफेशन के। ठीक है, तो वो क्या है कोर्सेज, उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। वो हम अपने कोर्सेज में एक तो हम एसी रिपेयरिंग सिखाते हैं, एसी में जो पीसीबी होती है उसकी रिपेयरिंग सिखाते हैं। पीसीबी एसी में ही नहीं, और भी कई बहुत सारे अप्लायंसेस में होती है, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, इन सब में आपकी पीसीबी होती है, तो उन सबको रिपेयर करना सिखाएंगे। दूसरा वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन रिपेयरिंग हो गया, आपका ऑटोमोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, आपका फिल्टर हो गया, फिल्टर पानी वाले जो आते हैं, आरओ फिल्टर जिन्हें बोलते हैं, वो हो गया। और आपका मोबाइल मैंने बता ही दिया, ठीक है, गीजर हो गया, टीवी एलसीडी हो गया, टीवी हो गया, जितने भी अप्लायंसेस मार्केट में अवेलेबल है इन सब की हम रिपेयरिंग सिखाते हैं। ठीक है, तो इन कोर्स की जानकारी पाने के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसमें नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करिए इन कोर्स की जानकारी लिए। इस कोर्स में आपको 2 महीने के ड्यूरेशन में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये आप कोर्स सीख जाएंगे फिर आप इन कोर्स को सीख के आराम से कोई भी जॉब कर सकते हैं या आप खुद का काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपको लगता होगा ये कोर्स तो छोटे मोटे कोर्स है, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि इन कोर्स की बहुत हाई डिमांड है मार्केट में, हर जगह इनकी नौकरी भी बहुत ज्यादा है। आप कहीं भी जाकर आप खुद ही देखिए, आपके खुद के घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, एसी भी होगा, कि सबके घरों में ज्यादातर ये अप्लायंसेस अवेलेबल होते हैं, और ये खराब भी होते हैं, आप भी रिपेयरिंग करने के लिए बुलाते होंगे किसी ना किसी को। तो ये अगर आप खुद कोर्स करेंगे, खुद सीख लेंगे, तो आप भी पैसे कमा सकते हैं और अपनी फैमिली को मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको मतलब जरूरत सबको ही होती है भाई, पैसे की जरूरत किसे नहीं है, सबको ही जरूरत होती है। तो इसलिए ये ऐसा एक करियर ऑप्शन है जिसमें आप कम समय में जल्दी से सीख जाएंगे और आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये हमारा चैनल है एनआरवी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।